A very good morning, children. So, welcome back to the fifth part of the chapter, that is word processor. So, today we are going to learn about the copying the text and deleting the text. As I told you that how to insert the text in the last video and moving the text, and today we are discussing about the copying the text. Okay, so how to copy the text? That just read from the first point. This is copying the text. Okay, so copy and paste options are used to duplicate the text and copy and paste options are used to duplicate the text. Duplicate मतलब सबको पता है. What do you mean by duplicate? That copy, किसी चीज़ की कॉपी कर लेना. तो कॉपी एंड पेस्ट क्या है? एक डुप्लीकेट ही तो है कि आप जो टेक्स्ट लिख रहे हो अपने कंप्यूटर पे, जो भी आपने वर्ड प्रोसेसर पे अपना डॉक्यूमेंट जो भी सेव किया है, उसकी आपको एक कॉपी चाहिए, एक और डुप्लीकेट कॉपी चाहिए. तो आप उसका क्या करोगे? कॉपी करेंगे. ठीक है, तो कॉपी एंड पेस्ट एक डुप्लीकेट ही है जो हम टेक्स्ट का करते हैं. वी कैन कॉपी द टेक्स्ट नॉट ओनली फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विद इन अ डॉक्यूमेंट्स बट ऑल्सो फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर. हम कॉपी करते हैं टेक्स्ट को सिर्फ एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में नहीं, कि किसी जो आप डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो सिर्फ आप उसी पे ही नहीं कॉपी कर सकते. आप उस टेक्स्ट को किसी एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में भी कॉपी कर सकते हैं. सपोज़ आपने 2 लेटर लिखे हुए हैं, आपको एक लेटर का टेक्स्ट दूसरे लेटर में चाहिए. तो सिर्फ ये नहीं कि आप जिस लेटर की टेक्स्ट को कॉपी कर रहे हैं वो सिर्फ उसी लेटर में ही कॉपी होगा, वो आप किसी दूसरे लेटर में भी कॉपी कर सकते हैं. तो क्या बोल रहा है? दैट वी कैन कॉपी दैट टेक्स्ट नॉट ओनली फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन विद इन अ टेक्स्ट, विद इन अ डॉक्यूमेंट. सिर्फ डॉक्यूमेंट के अंदर ही आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे नहीं, आप उस टेक्स्ट को एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में भी कॉपी कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, दिस फीचर्स हेल्प इन रिड्यूसिंग एंड टाइम एंड एफर्ट इन टाइपिंग. टाइम एंड एफर्ट इन टाइपिंग. क्या बोल रहा है कि ये जो फीचर्स है वो हम लोग की किस चीज़ में हेल्प करता है? हम लोगों का टाइम सेव करता है और हमारे जो भी टाइपिंग में जो हम एफर्ट्स डालते हैं उसको भी रिड्यूस करता है. कि आप बार बार सेम टेक्स्ट को आप बार बार टाइप करोगे तो इट टेक्स अ टाइम. ओके, आपका टाइम भी कंज्यूम होगा. तो ये क्या करता है कि हमारे टाइम को रिड्यूस करता है और हमारे टाइपिंग एफर्ट को भी. The only difference between copy paste and cut paste features is that the copy features copies the text but does not remove the text from its original place and the cut feature does. अब एक होता है देखिए, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? मूविंग द टेक्स्ट. मूविंग में हम क्या कर रहे थे? एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट में या एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट पे हम मूव करा रहे थे. तो मूव कराने के लिए हमने आपको पहला स्टेप क्या बताया था कि आप पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे, देन आप कट पे क्लिक करोगे. तो कट करने से क्या हो रहा था कि जो आपका टेक्स्ट है वो अपनी ओरिजिनल प्लेस छोड़ के दूसरी प्लेस जहाँ पे आप उसे पेस्ट करना था आप उस जगह पे पेस्ट करते हो, तो वो अपनी ओरिजिनल प्लेस छोड़ देती है. लेकिन कॉपी में ऐसा नहीं है. कॉपी टेक्स्ट क्या करता है कि सिर्फ ये डिफरेंस है कि कॉपी करने पे हमारा जो भी टेक्स्ट है वो अपनी ओरिजिनल प्लेस को छोड़ता नहीं है, मतलब रिमूव नहीं करता, वो सिर्फ दूसरे जगह जाके सेम टेक्स्ट को कॉपी कर देता है. ठीक है, लेकिन जो हमारा कट ऑप्शन है वो क्या करता है कि जिस टेक्स्ट को हम कट कर रहे हैं वो अपनी ओरिजिनल प्लेस को रिमूव करके अपने फाइनल लोकेशन जो उसकी डेस्टिनेशन लोकेशन है उस पे पेस्ट हो जाता है. तो वो ओरिजिनल जहाँ से कॉपी किया था वहाँ से वो रिमूव हो जाएगी और अपने फाइनल पे आ जाएगी. लेकिन कॉपी में वो रिमूव नहीं होगी, दोनों जगह सेम टेक्स्ट लिखे रहेंगे. तो इसे कहते हैं कॉपी द टेक्स्ट.
आपने सिर्फ उस टेक्स्ट की डुप्लीकेसी बनाई है, आपने उसको रिमूव नहीं किया है. Okay, then how to copy those text? Okay, how to copy? So let's start. There are some features are given, same as it is just like the moving the text. Okay, so just start from the first point. The select the text you want to copy. सेम चीज़, आप पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए जिसे आपको कॉपी करना है. क्लिक ऑन द कॉपी बटन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप on the home tab and press Ctrl C. ओके, जैसे आप कॉपी बटन पे क्लिक करोगे, पहले आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करो जिसे आपको कॉपी करना है, फिर आप कॉपी बटन को क्लिक करोगे जो कि आपको होम टैब पे कॉपी बटन का ऑप्शन मिलेगा. ठीक है, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर. ये जो पिक्चर थी इसमें आपको दिख रहा होगा कि दिस इज़ द कॉपी एंड दिस इज़ द कट एंड दिस वन इज़ अ पेस्ट. तो अगर आपको कॉपी करना है तो आप कॉपी पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप उसे पेस्ट कर देंगे. एंड देन आफ्टर अ कॉपी ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट प्लेस ऑन द क्लिपबोर्ड. उसके बाद सिर्फ जो आपने कॉपी सेलेक्ट करी है जिस टेक्स्ट को, उसे आप कॉपी करके सेव कर लीजिए अपने क्लिपबोर्ड पे. देन पोजीशन द कर्सर एट द डिज़ायर प्लेस. आप अपने कर्सर को एक डिज़ायर प्लेस पे रखिए जहाँ पे आपको उस टेक्स्ट की कॉपी करनी है. देन क्लिक द पेस्ट बटन. उसके बाद आप पेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे एंड द कॉपी टेक्स्ट अपीयर्स एट इट्स लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट. उसके बाद जो आपका टेक्स्ट होगा वो अपने लोकेशन पे कॉपी हो जाएगा. तो दैट इज़ वेरी simple method that first we have to select the text that we want to copy, then click on the copy button from the clipboard group, and then we just click on the paste button in the at the desired place, and then you will find that your copy text appears at its new location in the document. So this is all about the copying the text. Okay, now the second one is deleting the text. So what is deleting the text? It happens many times that something will be typed wrong, something is, we want to change something, so how we can delete those texts? So how we can delete? So Word provides the facility to erase the text. जो हमारा वर्ड है, जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये हम लोग को किस चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हमने जो भी टेक्स्ट लिखा है उसको हम इरेज कर सकते हैं. देन हाउ वी कैन इरेज इट? सो फॉलो दीज स्टेप्स. द फर्स्ट वन इज़ सेलेक्ट द टेक्स्ट. आप पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए विच यू वॉन्ट टू डिलीट. देन प्रेस द डिलीट की. उसके बाद आप डिलीट की पे प्रेस करोगे. नेक्स्ट, एंड सेलेक्टेड text will be removed, and after pressing the delete key you will find there the selected text will be removed from the document. Okay, now you can also delete text by using backspace key. अगर आपको टेक्स्ट डिलीट करना है तो आप बैकस्पेस की का भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इट रिमूव्स द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर पोजीशन. ये क्या करता है? ये हमारे कर्सर के लेफ़्ट साइड के पोजीशंस के जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको डिलीट करता है. सब दैट मीन्स कि अगर आप अपने कर्सर को किसी भी टर्म, किसी भी वर्ड को डिलीट करना है, आप उस टर्म पे क्लिक करोगे, देन आप क्या करोगे, उसको बैक स्पेस प्रेस करोगे तो जो आपका कर्सर जहाँ पे होगा उसके लेफ़्ट साइड के कैरेक्टर्स रिमूव होने लगेंगे. एंड देन to delete a block the text, if you want to delete a block of the text. ठीक है, अगर आपको टेक्स्ट के ब्लॉक को, पूरे ब्लॉक को डिलीट करना है तो कैसे करोगे? दैट सिंपल, जस्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड देन प्रेस आइदर डिलीट की और बैक स्पेस की. आप वहाँ पे डिलीट की प्रेस करो या फिर बैक स्पेस की प्रेस करो, आपका वो जो ब्लॉक है टेक्स्ट का वो रिमूव हो जाएगा. अब ब्लॉक ऑफ द टेक्स्ट का मतलब एक एग्जांपल से समझिए कि आपने 3 पैराग्राफ लिखे हैं और आपको एक पैराग्राफ उसमें से रिमूव करना है. अगर वो बहुत बड़ा है तो आप एक लेटर्स को बैक स्पेस से डिलीट नहीं कर पाओगे क्योंकि इट टेक्स अ टाइम. तो उस समय आप क्या करोगे? यू जस्ट सेलेक्ट
द टेक्स्ट, ओके, एंड देन प्रेस आई। जब आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लोगे तब आप वहाँ पे बैक स्पेस या फिर डिलीट की का यूज़ करके अपने टेक्स्ट को इरेज कर सकते हैं, अपने पैराग्राफ को वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट हाउ टू डिलीट द टेक्स्ट। दैट इज़ वेरी सिंपल, देर आर ओनली 2 स्टेप्स, using backspace key or select the text and use the delete key. So I hope everyone understand that how to copy the text and how to delete the text. And if you have any queries related to this topic, so please contact to me and ask frequently. And the next one thing more, if you have any queries related to this chapter and the earlier videos which I have sent to you, so please ask anytime if you have any, if you arises any questions. Okay, so thank you and have a nice day.